गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का बनाएंगे आज के लेक्चर में। और ज़्यादा नहीं, 2 4 5 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है लगातार आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको बना रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, आपके टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन है। लिख भी देता हूँ। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, हमारा क्वेश्चन है शो दैट, टॉपिक हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्वेश्चन है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक राइट सर्कुलर कोन का जिसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कहता है इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम तब ही होगी जब सेमी वर्टिकल एंगल आपका क्या हो जाए, साइन इनवर्स 1/3। वी सपोज देयर इज ए कोन, राइट सर्कुलर कोन of radius small r, height small h, slant height L, curve surface, total curve surface S और वॉल्यूम V। S मतलब कर्व सरफेस, टोटल कर्व सरफेस नहीं, टोटल सरफेस एरिया, और V मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन। और अल्फा या थीटा मान लेते हैं। अल्फा इज ए सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा स्टैंड्स फॉर सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन। तो हम मुझे कहना है इस कोन का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम तभी होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो है हमारा इतना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो आप हम लोग अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अल्फा एच आर एल एस एंड भी, ये भी are respectively semi vertical angle height जल्द देखो तो क्या ठीक से दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड पर लाइट देना पड़ेगा। हाइट, रेडियस, स्लेंट हाइट, लाइट भी देख के देखो तो एक बार क्या होता है। स्लेंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन एट एन इंस्टेंट सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एस और अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है तो एल्सलेट हाइट अल्फा जो है वर्टिकल एंगल है, एच हाइट वर्टिकल एंगल है और एच हाइट है, इस तरह है। तब इस केस में इंस्टेंट देन वी हैव टू प्रूव दैट, इसमें हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन अल्फा या वर्टिकल एंगल अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन जब मैक्सिमम होता है तो इस तरह से होना चाहिए, यही प्रूव करना है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अब हम फंक्शन, हम क्वेश्चन क्या है हम बताए थे, तरीका क्या है मैक्सिमा मिनिमा का। पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग वन वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे, वन वेरिएबल फंक्शन बनाने के बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, यही सब। तो स्टेप बाय चलें। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद अब फंक्शन तैयार करते हैं। तो जब सारी बातें हमने यहाँ लिखा है तो सरफेस एरिया गिवन, सरफेस एरिया इज गिवन दैट इज एस। तो देन नाउ सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा एस। तो एस का फार्मूला होता है कोण में पाई आर एल, कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। सर्किल का हो गया, सर्किल है, इसका बेस हो गया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस पाई आर एल। तो एस इज गिवन, सरफेस एरिया इज फिक्स। तो यहाँ दो वेरिएबल आ गया आर और एल, आर और एल आ गया, तो हमको एक रखना है आर या एल। तो यहाँ देखते हैं आर स्क्वायर भी है, आर भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। आर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे एल में तो दिक्कत होगी, एल अकेले बैठा हुआ है। एल कैन बी इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर। तो इस रिलेशन से एस माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे इधर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर होगा पाई आर एल। तो एल इजिकल टू हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। तो ये हो जाएगा हमारा एल इजिकल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय एल इजिकल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। यही हमारा हो गया कौन, ये हो गया एस। अब आगे वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है। तो वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम ऑफ कोन v इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। तो इसको लिख सकते हैं पाई/3 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिखिए इंटू एच, एच जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से एच इजिकल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच इजिकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच के जगह लिख देंगे हम लोग एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ बात रही क्या, फिर तो भाई आर स्क्वायर भी, जब भी को वॉल्यूम को फंक्शन होना है एक का, चाहे तो आर में नहीं तो एल में, एक रखना है, एल फिर यहाँ आ गया। तो दिस एल कैन बी रिमूव्ड बाय दिस फार्मूला, एल इजिकल टू, एल को हटाइए बिकॉज सरफेस एरिया मालूम है। तो v इजिकल टू एक बार फिर इसको करेंगे पाई/3 आर स्क्वायर रूट अंडर एल के जगह यहाँ है, तो एल के जगह हो जाएगा कितना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर होल स्क्वायर,
क्योंकि एल है इतना, एल और स्क्वायर है, स्क्वायर डालो, अब माइनस आर स्क्वायर। अगले स्टेप में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 रूट अंडर इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको तोड़िए, ए माइनस बी होल स्क्वायर में हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़िए तो 2 पाई एस आर स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 माइनस नीचे आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। हाँ, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ये गायब हो जाएगा, कट जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस आर रेस टू 4 नीचे पाई आर स्क्वायर बाई 3 और ऊपर में बचेगा हमारा क्या सब, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो पाई स्क्वायर का आर स्क्वायर का पाई आर, ये पाई कैंसिल। तो फाइनली हमारा भी जो फंक्शन हो गया, भी इज ए फंक्शन ऑफ, फाइनली एक आर भी कैंसिल हो जाएगा तो आर बाई 3 तो 1/3 आर रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। यही भी हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को देखिए, इसमें भी जो फंक्शन ऑफ आर, सिर्फ आर का फंक्शन है, एस तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब हमारा एक ही वेरिएबल का ये फंक्शन हो गया। तो अब इसके अगला स्टेप हमारा होगा क्या, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए आर के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो 1/3 यहाँ प्रोडक्ट रूल निकालिए तो आर निकाले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर इंटू फिर ऊपर एस स्क्वायर का करेंगे तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर का 2r तो माइनस 4 पाई एस आर, ये ऐसा हुआ। प्लस फिर इसका करेंगे एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर और r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू 1, ऐसे हो जाएगा। तब फिर थोड़ा इसको वो हल्का कीजिए, 1/3 ये 2 से काटिए, 2 2 जा 4। अब एलसीएम लीजिए इसका, नीचे एलसीएम होगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर ये, और ऊपर में हो गया माइनस 2 पाई एस आर इंटू आर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, 2 पाई एस आर स्क्वायर प्लस जब इसको एलसीएम लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हटेगा तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ऐसे बंद करेंगे। तो आगे फिर हम चलते हैं, तो स्टेप हटाते हैं, स्टेप में कुछ पॉइंट थोड़ा बगल में लिख के रखते हैं। क्या लिख के रखते हैं, ये भी है और ये सेकेंड डेरिवेटिव है। चलिए डी भी बाई डी आर, D1 भी बाई डी आर 1 कितना हो जाएगा, तो 1/3
1/3 एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। बस यही हो गया। आप चाहते तो यहाँ रूट सब हटाने के लिए एस भी स्क्वायर भी कर सकते थे, रूट हट जाता तो डिफरेंशिएट करने में अच्छा रहता। अब आगे देखिए, अब फॉर टर्निंग पॉइंट्स ये हो जाएगा हमारा d1 भी dr1 इजिकल टू 0। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है 1/3 एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, अब 3 से डिवाइड करो 0, डिनोमिनेटर इंटू 0 0 तो बचेगा हमारा न्यूमिनेटर टू 0 एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर इजकल टू 0। एस से डिवाइड कीजिए, एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 0 और आर स्क्वायर इजकल टू एस बाय 4 पाई और आर इजकल टू स्क्वायर रूट अंडर एस बाय 4 पाई। यही आ गया हमारा टर्निंग पॉइंट्स। ये टर्निंग पॉइंट्स है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें सेकेंड u बाय v मेथड से इसको ऊपर वाला u नीचे वाला v डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो आएगा उसमें ये वैल्यू डालेंगे r इजिकल टू s बाय 4 पाई। ये आप इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम पाते हैं क्या, ये निगेटिव मिलता है, लेस देन 0। डाल के देखिएगा वैल्यू लेस देन 0, क्योंकि यहाँ इतना माफ है 1 नंबर। लेकिन हाँ, हम तो यहाँ डिफरेंशिएट भी नहीं किए, आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट हम नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, बोर्ड मेरा छोटा है। डिफरेंशिएट में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का एस स्क्वायर का हो जाएगा 0, 4 आर 2 आर 8 पाई एस हो जाएगा, पाई एस आर। फिर माइनस इसको लिखिएगा, फिर इसका कीजिएगा और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। सिर्फ करके सिंप्लीफाई नहीं करना है, यहाँ लिख देंगे इस पॉइंट पर ये लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब कहेंगे r इजिकल टू स्क्वायर रूट अंडर s बाय 4 पाई इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसके बाद लिखेंगे जो ये निगेटिव आएगा सेकेंड डेरिवेटिव में, तो लिखेंगे देयरफॉर r इजिकल टू स्क्वायर रूट अंडर s बाय 4 पाई इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा पॉइंट है। तो इस पॉइंट में मतलब इसी पॉइंट पर इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। तो अब हमको तो अल्फा सेमी वर्टिकल दिखाना है, वो भी साइन में दिखाना है। तो साइन में दिखाना है तो ऐसा करते, हाँ निकाल लिए, क्या था, r इजिकल टू स्क्वायर रूट अंडर s बाय 4 पाई। ठीक है, तो नो साइन हमको दिखाना है सेमी वर्टिकल एंगल इजिकल टू साइन इनवर्स 1/3। तब साइन अल्फा ले लीजिए। नो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इस ट्रायंगल में आइए, साइन अल्फा क्या होता है, इस अल्फा के लिए अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर p/h, p हो गया ये r बाय हाइपोटेनस l। तो लिखेंगे r बाय l और r बाय l और साइन अल्फा इजिकल टू
आर की जगह आर रहने दीजिए क्योंकि आर पॉइंट निकल गया है। एल को कन्वर्ट कीजिए एच में। तो एल का क्या फॉर्मूला था, यहाँ लिखे थे एल इज इक्वल टू, एक बार फिर लिखते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू आ गया कितना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। तो यही एल का वैल्यू यहाँ डालना है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ये एल की लंबाई हो गई। तो आगे यदि पढ़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके। अब आर का वैल्यू यहाँ पर है, इसी आर के लिए मैक्सिमा है, तो आर की उपयुक्त वैल्यू डालिए। तो और साइन अल्फा इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इतना है तो आर मतलब एस बाय 4 पाई रूट अंडर इसका स्क्वायर कीजिए, नीचे में भी एस माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यही एस माइनस 4 पाई ये होल स्क्वायर, तोड़ते तोड़ते आ जाएंगे हम लोग पाई इंटू एस बाय 4 पाई, इधर एस माइनस पाई इंटू एस बाय 4 पाई। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये पाई पाई कैंसिल कीजिए, तो एस बाय 4 बाय एस माइनस एस बाय 4, कहने का मतलब एस बाय 4 बाय 4s3 एस बाय 4, तो 1/3 कट के हो जाएगा 1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, यही अल्फा, अल्फा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल आ गया हमारा साइन इनवर्स 1/3, यही प्रूफ करना था। क्या सब किए, इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दी हुई थी और कहना था जो इस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो हम लोग ऐसे किए, तोड़ते गए, जो उसका कंडीशन है कि आप फंक्शन बनाए, फंक्शन बनाने के बाद एक वेरिएबल बनाए, आर में आया था, तो बीच में रास्ते में बहुत एल भी आया था, एच भी आया था, सबको कन्वर्ट करते हुए आर में ले आए। आर का जब फंक्शन हो गया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, उसको जीरो करके टर्निंग पॉइंट्स निकाले, टर्निंग पॉइंट्स निकला हमारा एक ही, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एस बाय 4 पाए। तब फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, सेकेंड डेरिवेटिव में आर का ये वैल्यू डालने पर हमने पाया कि दाहिने साइड में निगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0। इट मीन्स फॉर दिस पॉइंट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एस बाय 4 पाए इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पर मतलब रेडियस का जब ये लंबाई होगा तो इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। तो यहाँ हमको रेडियस और स्लेंट हाइट से मतलब नहीं था, मतलब था जो ये सेमी वर्टिकल एंगल से, वो तो अल्फा निकालना है। तो अल्फा याद रखेंगे, यदि साइन इनवर्स में एक बार यही क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था जो प्रूव दैट मैक्सिमम वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा, तब होगी, मैक्सिमम होगी तभी होगी जब सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन नहीं दे करके, अभी इस क्वेश्चन में था साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स 1/3 था तो हमने साइन अल्फा लगा दिया। उस बार पूछ दिया था कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लगा दिया, तो हम कॉस में बदल देंगे। तो साइन में क्या होता है p/h, तो कॉस में b/h, तो b/9 में 2√2 हो जाएगा, 2√2/3 ऐसा आ गया था। सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3। तो क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही है जैसे लास्ट स्टेप में हम क्या लिखते, साइन अल्फा इज इक्वल टू r/l, कॉस में पूछेगा तो कॉस अल्फा लिख देंगे,
कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा h बाई एल, तो कॉस अल्फा में h बाई एल कर देंगे, निकाल लेंगे, या नहीं तो साइन में ही आ गया, तो हम साइन में जानते हैं p बाई एच होता है, तो b निकालिए, b निकाल लेंगे 2√2 होगा, तो कॉस में इसी तरह कभी मान लीजिए 10 में दे दिए तो 10 वाला लगा देंगे। तो क्वेश्चन अभी तक 10 वाला नहीं पूछा, यही साइन कॉस के एक बार आ गया था कॉस में, तो क्वेश्चन सेम था। कुछ लोग कह रहे क्वेश्चन गलत, गलत नहीं है, सिर्फ सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ये रेशियो चेंज था, साइन इनवर्स के बदले में कॉस इनवर्स था। तो इस तरह से प्रूफ करेंगे। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जब दिमाग में याद रहे अच्छी ढंग से। क्वेश्चन इस तरह का है, आपका टेक्स्ट बुक में ही है। ये क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25, ये 26 था ना टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 25 था। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a cone of maximum volume and of given slant height and of given slant height is tan inverse √2। हाँ, tan inverse √2 यहाँ क्या है, so that semi vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। मतलब जब इसमें स्लेंट हाइट गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, सरफेस एरिया मालूम था, अभी क्या है स्लेंट हाइट, मतलब स्लेंट हाइट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, स्लेंट हाइट को कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। और कहता है इसकी वॉल्यूम है मैक्सिमा मिनिमा, चेक जिसका करना है, तो ए बी सी इज ए कौन, इस तरह से ऐसे मान लीजिए ए बी सी को जरा सा कौन जैसा मार्किंग कीजिए, और ये हमारा हाइट हो गया, ये हो गया रेडियस आर, स्लेंट हाइट एल, और यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल मान लेते अल्फा ही है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर हमको मालूम है कौन सब चीज, तो मालूम है हमारा ये स्लेंट हाइट, एल मतलब स्लेंट हाइट गिवन। अब वॉल्यूम को मैक्सिमा, भी मतलब वॉल्यूम, आर मतलब वही रेडियस, एच मतलब एक्चुअल हाइट नॉट स्लेंट हाइट, एक्चुअल या एल्टीट्यूड कहा जाता है, एक्चुअल हाइट, ये हो गया। तो स्लेंट हाइट मालूम है अल्फा, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, जो वॉल्यूम को मैक्सिमम होना है, कौन को वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच जो है यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं एच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम भी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच फार्मूला हो गया, तो 1/3 पाई आर, रेडियस आर ही रहने देते हैं, एच के जगह लिख देते हैं यही एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए, तो इसमें क्या है, भी हमारा फंक्शन तैयार हो गया, भी क्या फंक्शन तैयार हो गया, एक वेरिएबल में तैयार हो गया, पाई बाई थ्री आर स्क्वायर और √एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या है, जो एल तो गिवन है, मालूम है, सरफेस एरिया एस का चक्कर नहीं है, तो एस जब गिवन है, सेलेंट हाइट इज गिवन, तो एल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एल को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, तो एल तो कांस्टेंट ही है, पाई कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब भी इज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब आर का डायरेक्ट फंक्शन हो गया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जब फंक्शन तैयार हो गया भी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तब पाई बाई 3 प्रोडक्ट रूल लगा लिए, आर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालेंगे तो 1/2 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू, फिर उसका फंक्शन बाय फंक्शन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एल स्क्वायर 0 माइनस 2r प्लस, अब फिर इसका निकालिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, बस। फिर इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, ये 2 को कैंसिल कीजिए, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, तो ये आर और आर कितना हो गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ये इसको इससे रूट हटेगा, तो एल स्क्वायर, तो 2 एल स्क्वायर आर, ये 2 एल स्क्वायर आर माइनस 2r क्यूब, ऐसे कर दिए 2r क्यूब, और पाई बाई 3 और 2r क्यूब और माइनस आर क्यूब, तो माइनस 3r क्यूब, तो 2l स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब होल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो गया। ये हमारा हो गया क्या, डी भी बाय डी आर। अब फॉर टर्निंग पॉइंट्स डी भी बाय डी आर इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो ये डी भी बाई डी आर 0 करेंगे, तो यही तो पहले एक बार लिख लेते हैं, डी भी बाई डी आर हमारा क्या आया, स्लोप पाई बाई 3 2l स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब बाय रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब डी बी बाई डी बी 0, तो 0 करेंगे तो डी भी बाई डी आर 0, इसका मतलब पाई बाई 3 2l स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब बाय स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और पाई बाई 3 से डिवाइड करो, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, तो 2l स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब इज इक्वल टू 0, थोड़ा r से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि r 0 नहीं हो सकता, तो 2l स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर बाई 3, तो r इज इक्वल टू √2 बाई √2/3 l, ये हो गया रेडियस r, तो ये r हो गया। इसके बाद एक पॉइंट हो गया, ये टर्निंग पॉइंट, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहां से निकालेंगे, d2v बाय dr2 निकाल के, मतलब u बाय v मेथड से करेंगे, निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें ये r इज इक्वल टू इतना पुट करेंगे 2/3 l, जो आएगा l के फॉर्म में रहेगा, l के जगह
सॉरी आर के जगह ये वैल्यू एल डालेंगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल को रहने देंगे, आर होते जाएगा, क्योंकि आर के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा एल होगा ही। जहाँ भी आर आएगा उसको इतना लिखेंगे, तब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिएगा वैल्यू आपका निगेटिव जरूर आएगा, और जो लेस देन जीरो है तो लिखेंगे देयर फोर आर इज इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर 2/3 एल इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आना है, क्वेश्चन याद कीजिए, हमको प्रूव करना है, कहता है ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आर। जब मतलब जब रेडियस ऐसा होगा तो हर एक चीज मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसका जो ऑर्नामेंट्स है वह भी मैक्सिमम होगा। तो ऑर्नामेंट्स अल्फा भी एक ऑर्नामेंट्स है, तो मुझे प्रूफ करना है वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल, जिसको हम अल्फा माने हैं, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻√2, शायद यही था 10⁻√2। तो अब हम लोग टेन अल्फा इसमें बैठा दीजिए, इस ट्रायंगल से, पाइथागोरस ट्रायंगल से ये निकालिए 10 अल्फा। तो 10 अल्फा, ये अल्फा है परपेंडिकुलर बाय 20, तो आर बाय एच, तो ये होता है आर बाय एच। तो आर बाय एच मीन्स यहाँ है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और 10 अल्फा इज इक्वल टू आर के जगह क्या आया पॉइंट हमारा मैक्सिमा के लिए, √2/3 एल। तो आर की जगह लिखेंगे स्क्वायर अंडर √2/3 एल, नीचे में एल स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो जाएगा क्या 2/3 एल स्क्वायर, 2/3 एल स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 10 अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2/√3 एल डिवाइडेड बाय 3 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 3, तो एल बाय √3, √3 भी जाएगा, ये भी जाएगा, बचेगा कितना √2। तो देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू 10⁻√2। यही प्रूफ करना था। यदि मैक्सिमा होगा वॉल्यूम तो सेमी वर्टिकल एंगल 10⁻√2 होगा। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के लिए कई बार आते रहते हैं। अब थोड़ा सा मिसलेनियस से आपका कुछ क्वेश्चन खोजता हूँ जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मिले, या कोई दूसरा एक मिनट जरा सा खोजने दो। एक क्वेश्चन है, मैं खोज रहा हूँ, कहीं दूर पर जो है एनिमी बैठा रहता है, उसको कहाँ से शूट करें नज़दीक से जो डायरेक्ट उसको हिट करे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं तो ज़रूर होगा इस बुक में, नहीं तो दूसरी बुक में होगी, हम देखते हैं। मिला एक क्वेश्चन इस टाइप का। क्वेश्चन आपका है टेक्स्ट बुक का ही, टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 231,
पेज नंबर 231, एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। एन अपाचे APACHE helicopter of enemy is flying along the curve given by a function y is equal to x square plus 7. x square plus 7. A soldier placed at a soldier placed at three seven. A soldier placed at 37 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. When it is nearest to him, find the nearest distance. Find the nearest distance. क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर, एनिमी का हेलीकॉप्टर है, वार में युद्ध होता है। तो एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय, ये कर्व है। मान लीजिए ये कर्व का जब हम फंक्शन का जब हम कर्व खींचेंगे इस तरह से है। इसका कर्व का है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस तरह से मूव कर रहा है एनिमी। ये एनिमी का फ्लाइंग करने का ये क्या है, रास्ता है, लोकस है। वह लोकस इस ढंग से बनता है। किस ढंग से बनता है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। कहने का मतलब ये एक जनरल फंक्शन है। यदि मान लीजिए x का वैल्यू 0 है ना, तो 0 स्क्वायर 7 हो, y 7, मतलब यहाँ पर कहीं पर 0 7 है। एनिमी ऐसे चल रहा है। जब एब्सिसा 0 है और नेट 7 या 1 डालेंगे, तो एब्सिसा जब 1 है तो ये 1 और 8, ये सब पॉइंट इस पर है। इस तरह का पाथ है इसका। तो एनिमी का हेलीकॉप्टर का ये जाने का, फ्लाई करने का रास्ता या लोकस जो कहिए, ये लोकस है। और ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37, और बचाव पक्ष का सोल्जर जो है, मान लीजिए एस है, ये बैठा हुआ है कहाँ पर, 37, एक पॉइंट पर कहीं निशाना लगा के बैठा हुआ है। ए सोल्जर इज प्लेस्ड एट 37, सोल्जर हु इज प्लेस्ड एट 37 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ऐसे करके हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इस रास्ते से, इसको शूट करना चाह रहा है। तो कहता है कब वो तब शूट करेगा जब हेलीकॉप्टर इसका एकदम नज़दीक में पहुंचे, मतलब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जब एकदम सोल्जर, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक हम ले लेते हैं टी, एस टी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शूट करेगा कब, जब वो नियरेस्ट आ जाएगा। हम मान लेते हैं टी जो है यह नियरेस्ट डिस्टेंस है।
एस टी नियरेस्ट, तो वही पूछता है इसका डिस्टेंस निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से बनेगा। नियरेस्ट मतलब हुआ मिनिमम। जब वह एनिमी का अपाचे जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएगा, नियरेस्ट पॉइंट पर आएगा इसका सोल्जर से, तब वह शूट करेगा। तो वह बताइए डिस्टेंस कितना। तो पहले ये बताइए, पॉइंट बताइए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मिनिमा होगा, मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फिर वही बात फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ फंक्शन किसका बनाएंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बनाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐसा करते हैं, डी डालेंगे, डिस्टेंस को डी से मार्क करेंगे, तो कैपिटल डी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, कैपिटल डी मान लेते हैं। और ये पॉइंट जो है टी, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। जब ये है ना टी अल्फा बीटा पर, इसका जब नियरेस्ट पॉइंट पर है, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। तो फंक्शन बनाना है डिस्टेंस का, लिखते हैं लेट कैपिटल डी इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर एट टी, मतलब अल्फा बीटा फ्रॉम सोल्जर। ये कहाँ पर है, वह 37 पर है। जब सोल्जर जो है 37 पर है, हाँ 37 पर है, तो डिस्टेंस फार्मूला, डी मतलब हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला डी हो जाएगा क्या, अल्फा माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बीटा -7 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फंक्शन बना रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से बनाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए वेरिएबल दो आ गया, अल्फा भी आ गया और बीटा। तो ये जो फंक्शन हम बनाएंगे वह एक वेरिएबल में बनाएंगे, जब भी बनाएंगे एक वेरिएबल, तो दोनों नहीं रखना, एक को हटाना पड़ेगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कैसे हटेगा, तो चूंकि अल्फा बीटा इस पर लाई करता है कर्व पर, अल्फा बीटा कैसे घूम रहा है, कर्व पर घूम रहा है। तो अब लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए अभी। अब लिखेंगे सिंस टी अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व, अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस पर लाई करता है। तो लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह लिखेगा बीटा इज इक्वल टू y बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 7, यही रहने देते हैं बीटा। तो बीटा का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, अल्फा के रिस्पेक्ट हम लोग कर देंगे, या यही रखिए, क्या कहते हैं, अल्फा स्क्वायर को ही हटा दीजिए। तो बीटा यहाँ स्क्वायर में, अल्फा स्क्वायर में है, तो अल्फा लेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो कोशिश बीटा को ही रहने दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इसको, मान लीजिए दो से दोनों को ये करेंगे, हटाएंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हमारा ओरिजिनल डी जो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस 7, बीटा की जगह ये बीटा -7, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू क्या सब होगा, इसको तोड़ते हैं, क्या सब टूटेगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा -3 है, बीटा नहीं, अल्फा -3 है। तो इसका करेंगे अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9 प्लस अल्फा रेज टू 4। तो ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, फंक्शन हो गया एक वेरिएबल में। किस में आया, अल्फा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो
डी का जो फंक्शन है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा हो गया, याद रखेंगे, अल्फा रेज टू 4 माइनस प्लस अल्फा रेज टू 2 -6 अल्फा प्लस 9। अब फंक्शन जब तैयार हो गया तो हमारा काम है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा का फंक्शन है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अल्फा का रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/2 अल्फा रेज टू 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9। और फिर इसका करेंगे ऊपर में अल्फा 4 का हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा -6, 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा -6। ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो ये जो लिखेंगे 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा -6 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 0 करेंगे। अब और डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा। फाइनली 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा -6 इक्वल टू 0। 2 से ज़रा डिवाइड कर देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा -6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम लगा सकते हो। तो कैसे होगा, -1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो नहीं, 2 डालेंगे तो 8 और -8 अब प्लस 2 नहीं होगा, -8 प्लस 2 ये माइनस ही हो जाएगा, वहाँ -6। 2 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 डालेंगे 27 और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ थोड़ा सा गलती हुई, 2 से जब डिवाइड किए थे इसे तो 3 आएगा, गलती थोड़ी यहाँ हुई है। जो 2 से यहाँ 2 से डिवाइड किए 2 अल्फा क्यू होगा, 4 अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा -6 0। ठीक है, वो ऊपर वाला कोई बात नहीं। इधर 2 से डिवाइड किए तो 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा -3 होगा, -3। तो अल्फा इजिकल टू 1 डालेंगे, तो अल्फा इजिकल टू 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, इसको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, 2 अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, कैसे करेंगे, 1 डालेंगे तो 2 + 1 3, तो 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, इसको कहिए तो यहाँ पर यहाँ गलती हो गई, 2 अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे +3 अल्फा, अल्फा -1 लेना है तो माइनस अल्फा प्लस हाँ ठीक तो था,
और 2 अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा -1 लाना है तो -2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये बाहर से लाए तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बैलेंस किया, फिर अल्फ़ा माइनस लाना है तो -2 अल्फ़ा डालेंगे, लेकिन यहाँ था प्लस अल्फ़ा तो +3 अल्फ़ा करेंगे, +3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, -3 इक्वल टू 0। और 2 अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा -1 प्लस यहाँ 2 अल्फ़ा कॉमन लेंगे, अल्फ़ा -1 प्लस 3 ले लिए, अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको जो है बी स्क्वायर -4AC करें, इसका निकलेगा कि नहीं, तो इसमें डी जो होगा हमारा बी स्क्वायर 4 -4AC निगेटिव आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है अल्फ़ा इजिकल टू 1 और 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 ये नहीं है संभव, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0, निगेटिव है, होता है, नहीं होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब अल्फ़ा बीटा यहाँ था, अल्फ़ा का वैल्यू जब 1 होगा तब ये नियरेस्ट वैल्यू पर होगा। अच्छा, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम लोग फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू डालेंगे, तो ये इसमें डालिएगा, ये निगेटिव आएगा, लेस देन 0, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट, नहीं, मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये पॉजिटिव होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब अल्फ़ा का वैल्यू 1 तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो बीटा भी निकालिए। तो व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 देन बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा वाला यही फार्मूला है, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7, वैल्यू डालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 7 मतलब 8, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा। तो देयरफॉर टी मतलब अल्फ़ा बीटा मतलब टी अल्फ़ा 1 और बीटा 8, 1 8 पर जब होगा, एनिमी आपका अपाचे 1 8 पर जब होगा, ये 1 8 पर जब होगा ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो 1 8 इज ए पॉइंट फ्रॉम विच सोल्जर एस मतलब 3 7 विल बी एट नियरेस्ट लेंथ या डिस्टेंस, देयरफॉर तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, नियरेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहिए, देयरफॉर नियरेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फार्मूला से निकालिए, तो यही 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 8 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और 1 √5 यूनिट, 5 यूनिट पर जो होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं, √5 करेक्ट है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करते रहता है।
चलिए अब थोड़ा सा आप लोग बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर बनाए, और आप टेक्स्ट बुक से और दूसरे रेफरेंस बुक से, या फिर हम लोग जब फिजिकली एक जगह हम जमा होंगे तो तरह तरह का क्वेश्चन देंगे, आप लोग भी हमसे पूछेंगे, या जो क्वेश्चन इसमें पूछना है आप लोग व्हाट्सएप से भेजेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे। अब शुरू में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, क्या विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको तो बनाना है डेरिवेटिव मेथड से, लेकिन 1 नंबर वाला क्वेश्चन आज तक पहले नहीं पूछता था, अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन सब देने लगा है। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 मार्क्स, 20 मार्क्स का उनका ऑब्जेक्टिव होता है 20 क्वेश्चन, उसमें अब ये दे सकता है, क्या दे सकता है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आप किसी भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। जैसे मान लीजिए हम अपनी तरफ से देते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका फॉर रियल नंबर, यार एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ हमारा रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर में का हमको मैक्सिमम मिनिमा से तो बनेगा, सॉरी डेरिवेटिव यूज करने से बनेगा ही, लेकिन विदाउट यूज डेरिवेटिव एट ए ग्लांस हमको कहना है जो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं भाई एक्स स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू निगेटिव डालेंगे, जैसे -1 डालें एक्स का वैल्यू, तब -1 का स्क्वायर +1 होगा, -2 डालेंगे स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, +2 डालेंगे तब भी 4, तो निगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो निगेटिव में जाएगा ही नहीं, जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव में ही होगा, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 0 तो हम डाल सकते हैं, x इजिकल टू 0 डालेंगे, एफ ऑफ 0, तो 0 स्क्वायर 0, 0 तो ये निगेटिव नहीं है, मतलब 0 संभव है, 0 संभव है, तो व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। मैक्सिमम जो है अब x पर डिपेंड करता है, x का जितना बढ़ाएंगे बढ़ाते जाइए, 5 डालेंगे स्क्वायर 25, 5000 डालेंगे तो बहुत हो जाएगा, 25 पर कितना 10 पर पावर 6, बढ़ाते x बढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड, हम लोग नहीं पा सकते मैक्सिमम कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा। तो ये इसमें हमने ये नहीं किया, क्या कहते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव सब यूज नहीं किया। तो ज़रा सोच समझ के, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है मेरा, आपका टेक्स्ट बुक का ही है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। एक्स सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं, एक्स सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, जितना ले सकें, लेकिन आपको बताना है इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू, डेरिवेटिव यूज नहीं करना है। तो हम जानते हैं भाई 2x - 1 होल स्क्वायर है, ये इट इज ए होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, 0 से कम नहीं हो सकता, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये कभी 0 निगेटिव नहीं होगा, मतलब मिनिमम 0 होगा, तो 0 होगा, तो 0 तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन +3 पहले से हाजिर है, तो पूरी का वैल्यू 0 + 3 होगा, तो मिनिमम जो है इसमें x का कुछ भी वैल्यू डालिए 3 से कम कभी नहीं होगा। बात रही मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, 3 और जोड़ते जाएंगे और बढ़ते जाएगा, तो कहने का मतलब मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, तो इसकी मिनिमम जो होगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा कितना, इसकी तो मिनिमम 0 और +3 और मैक्सिमम अनअवेलेबल नहीं है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
9x² प्लस 12x प्लस 2, 9x² प्लस 12x प्लस 2 शायद यही है। तो इसका कितना होगा मिनिमम? तो हम कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। इसको हम लिख सकते हैं 3x 9x²। 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2 तो लाना पड़ेगा ही। 2 3 जा 6, 2 जा 2, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ज़रा इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए 3x होल स्क्वायर 9x², 3 2 3 जा 6, 2 जा 12x आ गया, बच गया यहाँ प्लस 2 था, यहाँ हो गया 4, 2 स्क्वायर 4, तो -2 कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा प्रीवियस टर्म आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू 0 से कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा कभी। तो इसकी मिनिमम 0 हो सकती है। अब 0 में से और -2 घटा दीजिए तो -2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2। और बात रही मैक्सिमम का, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर x बढ़ते जाएगा, पूरा वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसमें 2 घटा ही देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कैन नॉट से, इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते कितना होगा, कैन नॉट से। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एक लेते हैं मोड f ऑफ x इजकल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 -1। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 हम जानते हैं, मॉडुलस जब हम यहाँ डालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे x इजकल टू -5 डालिए तो x के -5 प्लस से -3 का मोड एब्सोल्यूट वैल्यू +3 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यदि 0 डालें x की जगह 0 प्लस 2, 2 का पॉजिटिव 0 होगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालें। यदि यहाँ x की जगह -2 डालें, x की जगह -2, तो -2 प्लस 2 0, तो 0 का 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। अब x की वैल्यू -2 डालेंगे तभी 0 होगी, उसके छोड़ के बाद और -2 से बड़ा छोटा कुछ भी मानिए, हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0, आप में से एक घटा दीजिए -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 से कम नहीं होगा। और मैक्सिमम जो है वही, ये x बढ़ते जाएगा, मॉडुलस बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव में से एक घटा ही देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम नहीं कर सकते मैक्सिमम कितना होगा, बहुत बड़ा होगा, कैन नॉट से। लेकिन मिनिमम के बारे में बता सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो इस तरह में आप लोगों को दिमाग थोड़ा सा लगाना है। जैसे f ऑफ x इजिकल टू मान लीजिए sin x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप जानते हैं, sin x की मिनिमम वैल्यू -1, sin x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू -1, तो इसकी जो है मिनिमम वैल्यू इजिकल टू -1, और मैक्सिमम भी हम जानते हैं sin x का +1 इसका। यदि मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज कर दूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 ऐसा है, f ऑफ x इजकल टू मॉडुलस ऑफ sin x, ठीक है। इसकी मिनिमम तो माइनस में जाता, लेकिन माइनस के चलते मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव करेगा, नहीं तो मिनिमम 0 करेगा। तो इसकी जो है, इसकी वैल्यू जो है मिनिमम, मॉडुलस दे देने पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम +1। तो इस सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने डेरिवेटिव यूज नहीं किया, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आ सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो फाइंड, ये टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये है, आपको बताना है एब्सोल्यूट मिनिमम एंड फाइंड
एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, where x belongs to 0 to pi, जीरो टू पाई, मतलब x जब आपको 0 से पाए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक में हो, तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो इसमें हम बताए थे कर्व जो खींचे थे शुरू में, जितना बार ऊपर गया लोकल मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट पर गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ऐसे करके। तो यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में इंटरवल दिया हुआ रहेगा क्लोज, मतलब यहाँ आपका बंधन है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है। सबसे देखेंगे जितना पर टर्निंग पॉइंट मिलता है, उसके आगे पीछे सबसे ज़्यादा जो हो गया एब्सोल्यूट, अब बहुत बार हुआ तो लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फंक्शन तैयार करते हैं। तो फंक्शन ऑलरेडी तैयार है, उसके पास हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये जब निकल जाता है तो फॉर टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स क्या करते हैं, जीरो। कहने का मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन बाई कॉस का भाग दे दीजिए, टेन एक्स इज इक्वल टू वन, और टेन एक्स इज इक्वल टू वन मीन्स 10 पाई/4। तो जनरल फार्मूला है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4। साइन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये है जहाँ हमारा n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x का इंटीजर सब लेते जाइए, जब इंटीजर जीरो लाएंगे n इज इक्वल टू जीरो, तो ये 0 पाई/4। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 पाई 4 5 पाई/4। 2 डालेंगे तो बढ़ते जाएगा, निगेटिव डालेंगे तो -3 पाई/4 ऐसे। लेकिन यहाँ देखिए हमारा 5 पाई/4 इज मोर देन पाई। 5 पाई/4 जो है वह पाई से ज़्यादा होता है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। कहता है जीरो से कम नहीं उतरना है, पाई से ऊपर नहीं जाना है। सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट आया हमारा, कौन, पाई/4 टर्निंग पॉइंट्स। अब इस टर्निंग पॉइंट्स पर सेकेंड डेरिवेटिव अब निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो कहने का मतलब माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो ये निकालिए सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू कब, जब टर्निंग पॉइंट्स पाई/4 है। तो पाई/4 पर डालेंगे तो माइनस साइन पाई/4 कॉस पाई/4, 1/√2 1/√2, 2√2 ये निगेटिव लेस देन जीरो, ये जीरो हो गया। तो कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई/4, x इज इक्वल टू पाई/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो देयरफॉर ये स्पर्श हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, तो उसका वैल्यू निकाल के बताना पड़ेगा सही में कौन है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डालेंगे, ये आया x इज इक्वल पाई/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू पाई/4। पाई/4 पर इसका वैल्यू कितना होता है, f ऑफ x है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो f ऑफ पाई/4, तो ये साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4।
तो इसका वैल्यू निकालिए, साइन पाई बाई 4 1/√2 अब प्लस 1/√2, तो √2 आ गया। अब एब्सोल्यूट के लिए हमको बाउंड्री पर भी देखना होगा, बाउंड्री पर मतलब 0 पर, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। देखो तो देखेंगे एफ ऑफ 0 निकालिए एट x इजिकल टू 0। ये तो 20 टर्निंग पॉइंट पर वैल्यू बताए ना, यदि किनारे में ही बहुत बड़ा हो, ऊपर हो, तो x इजिकल टू 0, तो एफ ऑफ 0 मतलब डिग्री में है या रेडियन में, तो साइन 0 अब प्लस कॉस 0, तो साइन 0 0 अब प्लस कॉस 0 1, ये 1 आ गया। अब अपर बाउंड पर देखिए एफ ऑफ पाई, x इजिकल टू पाई, तो एफ ऑफ पाई पर देखो तो साइन पाई अब प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो रिजल्ट आ गया -1। अब हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है और ये है जो है, तो ये दोनों 3 वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इस तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है? यही √2 है। तो लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to √2 and एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा यही π/4 होगा, एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज x इज इक्वल टू π/4। और इस तीनों में सबसे कम कितना है? √2 1 -1 है, किस पॉइंट पर है? x इज इक्वल टू पाई पर। और लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू पाई is a point of absolute minima। इसी के साथ मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में, आज के पीरियड में, आज के लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर लंबा हो गया होगा आज ना जी।